आइए बात कर लेते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। एक तो हमने पिछले ट्यूटोरियल में जो है लॉसलेस डिकम्पोजिशन की बात करी थी, जो कि एक मैंडेटरी प्रॉपर्टी है मेरी जब भी मैं किसी रिलेशन को जो है ब्रेक करता हूँ दो रिलेशंस में। अब सेकंड एक प्रॉपर्टी है मेरी जिसको बोलते हैं हम डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन की। ये मेरी एक ऑप्शनल रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो तब भी बेटर है, अगर नहीं है तो तब भी बेटर है। कोई इस तरह से नहीं है कि ये आपकी एक इस तरह से ऑप्शनल रिक्वायरमेंट की तरह है। तो देखो डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन क्या बोलती है कि आफ्टर डिकम्पोजिशन ए रिलेशन, पॉइंटर ले लेते हैं, आफ्टर डिकम्पोजिशन अ रिलेशन R इंटू R1 और R2। जब मैंने एक रिलेशन R को जो मैंने R1 और R2 में जो है ब्रेक करा था, ठीक है, तो हमने क्या करना है कि इफ़ ओरिजिनल डिपेंडेंसीज ऑन R आर प्रेजेंट, तो कुछ ओरिजिनल डिपेंडेंसी जो है मेरी R पे थी आर प्रेजेंट इन R1 R2 यूनियन, देन वन कैन से द डिपेंडेंसीज आर प्रिजर्व्ड इवन आफ्टर डिकम्पोजिशन। बोलने का मीनिंग क्या है, सिंपल सा, कि एक मेरा रिलेशन R है, जैसे हमारे रिलेशन R है, इसमें 3 एट्रीब्यूट्स है ABC, इसमें कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है जो इस पे होल्ड करती है ना। तो बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर रिलेशन R को हमने डिकम्पोज कर दिया R1 और R2 में। R1 में हमारे 2 एट्रीब्यूट्स है AB और R2 में कितने हैं BC, 2 एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। अगर आप नोट कर रहे होंगे यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन किया है मैंने एक कॉमन एट्रीब्यूट पे किया है, बी पे हमने इसका डिकम्पोजिशन किया है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे प्रिजर्वेशन क्या बोलती है कि ओरिजिनल डिपेंडेंसीज जो थी, ओरिजिनल डिपेंडेंसी कौन सी थी, ये वाली, अगर ये प्रेजेंट हो, मीनिंग ये प्रेजेंट कहाँ हो, इन दोनों की फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो होगी उनके यूनियन में, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी, जो ओरिजिनल फंक्शनल डिपेंडेंसी थी वो प्रिजर्व्ड रही, हमारी वो हमारी लॉस नहीं हुई है, ठीक है। तो अगर दूसरे तरीके से आपको समझना हो तो ऐसे देख सकते हैं कि जैसे R1 जो हमारा, जो हमने रिलेशन को ब्रेक किया है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मान लिया हमने F1 नाम से कोई फंक्शनल डिपेंडेंसीज है उसमें। R2 जो है हमारा कोई रिलेशन जो दूसरा हमने ब्रेक किया है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी जो है F2 नाम से कुछ फंक्शन डिपेंडेंसीज है, ठीक है। और F कौन सी थी, ये ओरिजिनल फंक्शन डिपेंडेंसीज हमें गिवन ही है इधर। तो अब हम फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्व्ड, ये F की जो है फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्व्ड कब रहेगी, जब ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज, मीनिंग F की जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज है ये इनके यूनियन के अंदर प्रेजेंट हो। अगर ये इनके यूनियन के अंदर प्रिजर्व्ड है, प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे कि हमारी ओरिजिनल फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो कि ये F वाली थी, ये हमारी क्या है, प्रिजर्व्ड रही हमारी डिकम्पोजिशन के बाद भी, ठीक है। ये सिंपल सा मीनिंग है इसका। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको, ठीक है। जैसे हमने 2 रिलेशंस में तोड़ दिया है इसको, R1 और R2 में। R1 में 2 एट्रीब्यूट्स है AB और R2 में हमारे 2 एट्रीब्यूट्स है BC। तो अब देखिए इसके अंदर कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो है हम जो है ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि 2 ही एट्रीब्यूट्स है तो हमारे पास क्या है, 2 ही फंक्शनल डिपेंडेंसीज होने के चांस है। या तो A से B होगी मेरी फंक्शनल डिपेंडेंसी, या मेरी क्या होगी, B से जो है मेरी A फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी, ठीक है। ये 2 ही फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी। हालांकि जो है जैसे आपने वेन डायग्राम से, अगर हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में देखा था, अगर मैं इस तरह से इसको ड्राइव करूं कि एक तो फाई हो सकती है, एक A हो सकती है ना, एक मेरी B हो सकती है, एक AB भी तो हो सकती है, ठीक है ना। और दूसरे सेट में अगर मैं इसको ऐसे ले लूँ कि एक मेरी फाई है, इधर भी मेरा A है, इधर मेरी B है, इधर मेरी AB है ना। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी तो बहुत सारे हो सकते हैं, फाई से फाई हो सकती है, फाई से A हो सकती है, फाई से B हो सकती है। लेकिन ये तो जो है हमारी इनवैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसीज थी जो हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में डिस्कस करी थी, केवल फाई टू फाई हमारी वैलिड थी। तो और कौन सी हो सकती थी, A से फाई हो सकती थी, A से A हो सकती है, A से B हो सकती है। जैसे हमने ट्यूटोरियल में बात करी थी कि एक्सप्लोरेशन ऑफ मोर फंक्शनल डिपेंडेंसीज, उसके हिसाब से तो इसमें जो है 16 फंक्शनल डिपेंडेंसीज हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे इस पर्टिकुलर उसमें कि हमारे 16 फंक्शन डिपेंडेंसीज पॉसिबल है इस तरह से अगर हम देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन उसमें से 3 इनवैलिड थे, तो इन टोटल जो हमारी 13 फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमारे यहाँ पे है। लेकिन इन 13 में से भी जो है, क्योंकि हमारे एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, केवल A एंड B है ना, तो हमें कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसीज को चूज करना है। A और A को जो है ट्रिवियल केस है, जैसे चूज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये बिट ऑब्वियस बात है। तो कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड है हमारी, A टू B, ये नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, इसको हम ले लेंगे। A टू AB जो है ये भी हमारी क्या है,
ये भी हमारा केस क्या है, से ऑब्वियस केस है हमारा, ए से ए बी जो है, तो क्योंकि ए से ए तो हमेशा होगा ही होगा, और ए से बी जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि बी से हमारा फाई ड्राइव हो रहा है, बी से बी जो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत ही ट्रिवियल केस है कि ऑब्वियस बात है। अब बी से ए एक हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी हो सकती है, बी से हमारी ए, ठीक है, और बी से ए भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बी से ए तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये वाला ले लिया, और बी से बी तो हमेशा होगी, ठीक है। तो बहुत ट्रिवियल केस है, तो ट्रिवियल केसेस को हम कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से जो है हमारे ये भी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ए बी टू ए ऑलरेडी हमारी कवर हो चुकी है, किसमें, अगर आप देखो तो ए से हमने जो है ऑलरेडी बी से हमने ऑलरेडी ए ले लिया, और ए से हमेशा ए तो होगा ही होगा, तो ये भी कवर करने की ज़रूरत नहीं है। तो एट द एंड हम क्या बोल सकते हैं इसके अंदर कि हमारी जो मेजर फंक्शनल डिपेंडेंसीज है ना, वो कौन सी है, ए से बी और बी से ए, ये दो मेजर फंक्शनल डिपेंडेंसीज है हमारी, जो ए आर रिलेशन ए बी में हमारी होल्ड कर सकती है, ठीक है। देखो अगर आप, मैं कहता हूँ कि एक फंक्शनल डिपेंडेंस, क्योंकि सिंपल सी बात अगर देखें तो हमारे केवल दो ही एट्रीब्यूट्स है, और दो ही एट्रीब्यूट्स होने की वजह से क्या होगा, हमारे दो ही मेजर जो है फंक्शनल डिपेंडेंसीज बनती है, ए टू बी और बी टू ए, है ना। तो अगर ए का जो है मैं क्लोजर निकालता हूँ, ठीक है, अगर इसका क्लोजर निकालो, किस में निकालोगे इसका क्लोजर, जो ओरिजिनल फंक्शन डिपेंडेंसी है इसके अंदर, तो ए का क्लोजर क्या होगा, ए का क्लोजर होगा हमारा ए, तो ऐसे कैसे लिख देंगे, और ए से हम क्या ड्राइव कर सकते हैं, बी, ठीक है, तो बी भी हमने लिख दिया, और बी से क्या ड्राइव कर सकते हैं, सी, तो सी भी लिख दिया, बट सी तो प्रेजेंट है नहीं इसके अंदर, क्योंकि हमारा केवल ए बी का ही एट्रीब्यूट्स है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, ए से हम क्या ड्राइव कर सकते हैं, ए बी, ठीक है, और तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए से हम ड्राइव कर सकते हैं क्या, ए बी, और ए से ए तो एक ट्रिवियल केस है, ये हमेशा ही ड्राइव हो जाएगा, तो सिंपली हम इसको ये लिख सकते हैं कि ए ड्राइव कर रहा है किसको, बी को, तो इसलिए हमने सिंपल इसको रख दिया ए ड्राइव बी। सिमिलरली हम बी ड्राइव्स ए, तो हमारी दो मेजर फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो यहाँ से निकल के आ रही है, तो इसको हमने लिख लिया कि इस रिलेशन में जो हमारी दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज है R1 में, वो कौन सी है, ए टू बी एंड बी टू ए। सिमिलरली बी सी, इसमें दो ही बनेगी हमारी, बी है तो बी से सी हो गया, सी से बी होगा, तो ये भी हमारी नॉन ट्रिवियल केसेस है ना, कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट्स नहीं है, जिसमें कोई कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है उसको नॉन ट्रिवियल बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारी दो यहाँ से निकल के आ गई है, तो ये हमारी दो यहाँ से कवर हो गई। इनका यूनियन कर दो, अब इनका यूनियन करके हमें क्या मिला, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी मिल गई यहाँ से, ये ग्रीन वाली, ठीक है, और एफ जो ओरिजिनल फंक्शन डिपेंडेंसी थी, ये वाली गिवन है ओरिजिनल फंक्शन डिपेंडेंसी, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। तो अब हमने चेक क्या करना है कि ये सारी की सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी है ना, ये एफ वाली, ये कहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए, इसके अंदर होनी चाहिए। अब वन बाय वन चेक कर लो, ए टू बी क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, हाँ यहाँ प्रेजेंट है, क्या बी टू सी प्रेजेंट है यहाँ पे, प्रेजेंट है, सी टू ए क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, देखो सी टू ए डायरेक्टली प्रेजेंट तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सी का क्लोजर निकालेंगे, ठीक है। सी का क्लोजर कहाँ निकालोगे, इसके इस पर्टिकुलर फंक्शन डिपेंडेंसीज में, तो सी इसका क्लोजर कैसे निकालोगे, सी को तो ऐसे ही कैसे लिख दो, और सी से हमें क्या मिल सकता है, बी मिल सकता है, ठीक है, और बी से हमें क्या मिल सकता है, यहाँ पे ए मिल सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सी से हमें क्या मिल गया, ए मिल गया, तो सी से ए हमारा प्रेजेंट है इनडायरेक्टली इस पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसीज के अंदर। तो हम क्या बोल सकते हैं, हमारी ओरिजिनल जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज थी ना, ये वाली, ये कहाँ प्रेजेंट रही, इसके यूनियन के अंदर, ये कहाँ प्रेजेंट रही, इसके यूनियन के अंदर। तो यही कंसेप्ट, यही सिंपल सा कंसेप्ट हमारा किसका है, फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन का, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसके अंदर ना, ठीक है। तो जैसे ये एग्जाम्पल तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, ये वाला, तो हाँ ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल था हमारे पास। और फर्दर जो एग्जाम्पल्स लॉसलेस और फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशंस के जो है, हम जब नॉर्मलाइजेशन पे अब जो है हमारा हम लगभग पहुंच चुके हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पे, तो वहाँ पे हम और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे एक दो एग्जाम्पल्स के साथ। तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज में केवल बात, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन में केवल जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि ये एक ऑप्शनल प्रॉपर्टी है, आपकी डिकम्पोज करने के बाद फुलफिल हो ना हो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो कोई ऐसा लॉस हमारा नहीं है उसके अंदर, ठीक है। पहली बात ये है, लेकिन लॉसलेस होना एक मैंडेटरी प्रॉपर्टी है, वो होनी ही चाहिए आपके रिलेशन के अंदर जब आप डिकम्पोज करोगे उसको, ठीक है। तो अब जो है फाइनली हम मूव करने जा रहे हैं अपने नॉर्मलाइजेशन के चैप्टर पे। ओके फाइन।